यह साल था 1301। रणथंभौर का किला लाशों से पटा पड़ा था। चारों ओर चले घमासान युद्ध में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। खून की नदियां बह रही थीं और वीरों की गाथाएं हवा में गूंज रही थीं। इसी माहौल के बीच मोहम्मद शाह नाम का एक घायल मंगोल नेता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। यह वही सैनिक था जो कभी अलाउद्दीन खिलजी का वफादार हुआ करता था, मगर रणथंभौर की इस जंग में वह उसका दुश्मन बन चुका था। अलाउद्दीन ने जब उसे दर्द से कराहते देखा तो उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारा इलाज करा दूं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? कभी उसका वफादार रहा यह शख्स अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अलाउद्दीन के मुंह पर कह दिया, ठीक होते ही सबसे पहले मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, फिर रणथंभौर की गद्दी पर हम्मीरदेव चौहान के वारिस को बिठाऊंगा और जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। यह सुनकर अलाउद्दीन के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध का मिश्रण उभरा। सवाल उठता है कि मोहम्मद शाह, जो कभी अलाउद्दीन का शागिर्द था, उसके मन में राणा हम्मीरदेव के लिए इतना गहरा सम्मान क्यों पैदा हुआ? आखिर कौन थे यह राजपूत राजा हम्मीरदेव चौहान, जिनका नाम राजस्थान और राजपूतों के इतिहास में इतने सम्मान से लिया जाता है? हम्मीरदेव चौहान वह वीर योद्धा और धर्मनिष्ठ राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में आए एक शरणार्थी की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली सुल्तान से युद्ध लड़ा। उन्होंने न केवल अपने धर्म का पालन किया बल्कि एक शरणार्थी की जान बचाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। आज राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर का किला उसी गौरवशाली इतिहास का साक्षी है जहां हम्मीरदेव और अलाउद्दीन के बीच यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। हम्मीरदेव ने 3 बार अलाउद्दीन की सेना को धूल चटाई, लेकिन एक गद्दार की वजह से उनकी हार हुई। यह वही हम्मीरदेव थे जिन्होंने अलाउद्दीन को चुनौती देते हुए कहा था कि वे उसके शरीर पर 4 लाख जख्म देंगे। यह वही हम्मीरदेव थे जिनके साथ यदि विश्वासघात न हुआ होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी कभी इतना बड़ा सुल्तान न बन पाता। उनके शासनकाल में ही साल 1301 में राजस्थान ने अपना पहला साका और जौहर देखा। अगर यह गद्दारी ना हुई होती तो शायद राजस्थान के इतिहास में 2 और जौहर न होते। अलाउद्दीन और हम्मीरदेव के बीच जंग की वजह क्या थी? वह गद्दार कौन था जिसने अलाउद्दीन से हाथ मिला लिया? और कैसे 3 बार अलाउद्दीन की सेना को सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा? इस कहानी में इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं जो हमें राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और हम्मीरदेव की वीरता की गहराई तक ले जाते हैं। रणथंभौर का किला, जो सवाई माधोपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है, अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस किले की दीवारें राजपूत योद्धाओं की बहादुरी, साहस और बलिदान की कहानियां बयां करती हैं। यहीं पर हम्मीरदेव चौहान की वह गाथा लिखी गई जो आज भी राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। हम्मीरदेव न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने चरित्र और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के लिए भी जाने जाते थे। वे राजस्थान के उन पहले राजाओं में से थे जिनका सामना अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक से हुआ। हम्मीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंशज थे। जी हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी का सामना किया था। हम्मीरदेव ने 1282 से 1301 तक रणथंभौर पर शासन किया। अपने 12 साल के शासनकाल में उन्होंने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 13 में उन्हें विजय प्राप्त हुई। उन्होंने मालवा, आबू और मंडलगढ़ पर कब्जा कर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी बढ़ती शक्ति से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चिंतित हो उठे। जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर हमला किया और कई वर्षों तक उसे घेरे रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली और उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। इसी बीच जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर सत्ता हथिया ली। अब रणथंभौर के सामने एक नया और अधिक खतरनाक दुश्मन खड़ा था। अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। वह गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उसे राजस्थान से होकर गुजरना आवश्यक था। इसीलिए हम्मीरदेव और अलाउद्दीन का टकराव तय था। इस टकराव की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने दोनों के बीच दुश्मनी की आग को और भड़का दिया। साल 1298 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर हमला कर उसे जीत लिया। इस जीत के बाद उसकी सेना लूट का माल लेकर दिल्ली लौट रही थी। इस लूट में मलिक कफूर जैसे लोग भी शामिल थे, जो बाद में अलाउद्दीन का सबसे विश्वसनीय सेनापति बना। लेकिन जालौर के पास अलाउद्दीन के सेनापति मनागू खान और नुसरत खान ने अपनी सेना से खूंस किया। अब कर्नल खान और नुसरत खान
खुम्स लूट का वह हिस्सा होता है जो सेनापति अपने सैनिकों से वसूलते हैं। आमतौर पर लूट का 20% इस मांग से मंगोल सैनिकों में विद्रोह भड़क उठा। ये मंगोल चंगेज खान के मंगोलों से अलग थे। ये नए नए इस्लाम स्वीकार करने वाले सैनिक थे। इनका नेतृत्व मोहम्मद शाह और कहबू कर रहे थे। दोनों ने खुम्स देने से इनकार कर दिया और अलाउद्दीन के सेनापतियों के खिलाफ बगावत कर दी। इस विद्रोह में उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। मोहम्मद शाह भागकर रणथंभौर पहुंचा और हम्मीर देव से शरण मांगी। हम्मीर देव ने अपने राजपूत धर्म का पालन करते हुए मोहम्मद शाह को शरण दी, बिना यह देखे कि वह कौन है या उसने क्या किया है। यह कोई छोटी बात नहीं थी। अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात में सिर्फ लूटपाट ही नहीं की थी, बल्कि भीषण नरसंहार भी किया था। इतिहासकार किशोरी लाल शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन की सेना ने मठों, महलों और मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और लोगों का कत्लेआम किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी भी इस क्रूरता का जिक्र करते हैं। इन सब के गवाह मोहम्मद शाह और कहबू थे। फिर भी हम्मीर देव ने उन्हें शरण दी, क्योंकि उनका धर्म कहता था कि शरण मांगने वाले की रक्षा बिना शर्त करनी चाहिए। हम्मीर देव की इस उदारता और धर्मनिष्ठा ने मोहम्मद शाह को उनका कायल बना दिया। यही वजह थी कि उसने मरते वक्त भी अलाउद्दीन के सामने हम्मीर देव डेढ़ हिसाब से वफादारी चुनी और उसकी हत्या करने की बात कही। लेकिन इस शरण ने अलाउद्दीन और हम्मीर देव के बीच दुश्मनी को और गहरा कर दिया। इतिहासकार इसे दोनों के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। हालांकि यह भी सच है कि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएं और साम्राज्य विस्तार की योजनाएं देर सबेर इस टकराव को अनिवार्य बनाती। साल 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि हम्मीर देव से पार पाना आसान नहीं होगा। कुल 3 बार अलाउद्दीन की सेना और हम्मीर देव की सेना आपस में भिड़ी और हर बार अलाउद्दीन की सेना को मुंह की खानी पड़ी। पहली बार अलाउद्दीन ने अपने सेनापति अलगू खान, नुसरत खान और अल्प खान को भेजा। यह वही सेना थी जिसने गुजरात को जीता था। अलाउद्दीन को भरोसा था कि यह सेना हम्मीर देव को आसानी से हरा देगी। नुसरत खान की सेना ने बनास नदी के पास डेरा डाला। हम्मीर देव ने अपनी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व धर्म सिंह और भीम सिंह कर रहे थे। इस भीषण युद्ध में अलाउद्दीन की सेना हार गई। इतना ही नहीं, गुजरात की लूट का माल जो इस सेना के पास था, उसे भी धर्म सिंह की सेना ने छीन लिया। इस तरह हम्मीर देव ने पहली जंग शानदार तरीके से जीती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धर्म सिंह लूट का माल लेकर लौट रहे थे, तभी हिंदुवादी की घाटी में भीम सिंह की सेना अलाउद्दीन की सेना से फिर टकरा गई। इस युद्ध में भीम सिंह ने एक बार फिर खिलजी की सेना को हरा दिया, लेकिन वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हो गई। जब यह खबर हम्मीर देव तक पहुंची तो वे धर्म सिंह से बहुत नाराज हुए। उन्होंने धर्म सिंह की आंखें फोड़ने का आदेश दिया और उनके बेटे भोज को नया सेनापति नियुक्त किया। पहली हार के बाद अलाउद्दीन चुप नहीं बैठा। उसने फिर से अलगू खान और नुसरत खान की अगुवाई में दूसरी सेना भेजी। इस बार हम्मीर देव ने अपने भाई वीरमदेव, रतिपाल और मंगोल शरणार्थी मोहम्मद शाह को सेना का नेतृत्व सौंपा। इस युद्ध में भी अलाउद्दीन की सेना को करारी हार मिली। हार इतनी शर्मनाक थी कि राजस्थान में किंवदंतियां बन गई। कहा जाता है कि हम्मीर देव की सेना ने खिलजी की सेना की कुछ महिलाओं को बंदी बनाया और उन्हें रणथंभौर में लस्सी बेचने का काम सौंपा, ताकि यह दिखाया जा सके कि उनकी सेना को तुर्कों से कोई डर नहीं। तीसरी बार अलाउद्दीन ने और भी बड़ी सेना भेजी। इस बार हम्मीर देव को कुछ झटका लगा। खिलजी की सेना ने रणथंभौर के पास झाइन के किले पर कब्जा कर लिया, जिसे रणथंभौर की चाबी माना जाता था। लेकिन फिर भी हम्मीर देव पूरी तरह हारे नहीं। नुसरत खान ने 2 रणनीतियां अपनाई। एक तरफ उसने हम्मीर देव से संधि की बातचीत शुरू की, दूसरी तरफ चुपके से किले तक सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया। संधि के प्रस्ताव में उसने 4 लाख मोहरें, 4 हाथी और हम्मीर देव की बेटी का अलाउद्दीन से विवाह करने की मांग रखी। जवाब में हम्मीर देव ने कहा कि वे अलाउद्दीन के शरीर पर 4 लाख घाव करेंगे। तीसरे युद्ध में नुसरत खान ने पूरी ताकत झोंक दी। उसकी सेना ने किले की दीवारों तक सुरंग खोद ली थी, लेकिन हम्मीर देव ने इसका भी जवाब तैयार रखा था। उन्होंने किले की दीवारों से आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। इस हमले में नुसरत खान मारा गया और तुर्की सेना एक बार फिर भाग खड़ी हुई। 3 बार की हार ने अलाउद्दीन को बौखला दिया। इस बार उसने खुद युद्ध की कमान संभाली।
रणथंभौर पहुंचकर उसने देखा कि किला ऊंचाई पर है और सीधा हमला मुश्किल है। उसने रणथंभौर के सामने रणनाम पहाड़ी पर डेरा डाला और किले तक पहुंचने के लिए एक कीला बनवाने का आदेश दिया। इस दौरान किले में राशन खत्म होने लगा। अमीर खुसरो लिखते हैं कि किले में रोटी की कीमत सोने से भी ज्यादा हो गई थी। अलाउद्दीन भी ज्यादा समय तक रणथंभौर में नहीं रुक सकता था, क्योंकि दिल्ली और अवध में उसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुके थे। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने संधि की पेशकश की और हम्मीरदेव के वफादार सेनापति रतिपाल को बातचीत के लिए बुलाया। अलाउद्दीन ने रतिपाल का स्वागत किया और उसे रणथंभौर का गवर्नर बनाने का लालच दिया। रतिपाल इस लालच में आ गया और उसने अपने साथी रणमल को भी मिला लिया। दोनों ने अपनी सेना को किले से बाहर ले जाकर अलाउद्दीन की सेना में शामिल कर लिया। इस विश्वासघात ने हम्मीरदेव को तोड़ दिया। किला पड़ रहा था और उनके सबसे भरोसेमंद सेनापतियों ने धोखा दे दिया था। हम्मीरदेव को समझ आ गया कि अब किला ज्यादा दिन नहीं बच सकता। उन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसे राजपूतों में साका कहा जाता है। किले की महिलाओं ने जौहर की तैयारी शुरू कर दी। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम्मीरदेव ने मंगोल शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की पेशकश की, लेकिन मोहम्मद शाह ने इसे ठुकरा दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया और हम्मीरदेव के साथ अंतिम युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। हम्मीरदेव ने अपने भाई वीरमदेव को उत्तराधिकारी बनाने की बात कही, लेकिन वीरमदेव ने भी उनके साथ युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। किले की महिलाओं ने जौहर कर खुद को आग के हवाले कर दिया। यह राजस्थान का पहला जौहर था। दूसरी ओर हम्मीरदेव और उनके साथियों ने अलाउद्दीन की सेना का डटकर मुकाबला किया। राजपूत कथाओं में कहा जाता है कि हम्मीरदेव ने अपनी तलवार से महादेव को अपना सिर अर्पित कर दिया। मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन ने हाथी से कुचलवा दिया। इस तरह रणथंभौर का किला अलाउद्दीन के हाथों में चला गया। लेकिन अगर रतिपाल और रणमल ने गद्दारी न की होती तो शायद अलाउद्दीन को दिल्ली लौटना पड़ता और यह युद्ध न होता। इस हार ने अलाउद्दीन को मजबूत किया, लेकिन हम्मीरदेव की वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी कहानी आज भी राजस्थान के इतिहास में एक मिसाल है।